गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सभी को सुप्रभात। आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस फाइटर क्लासेस में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेस, और लाइफ प्रोसेस में हमने न्यूट्रिशन को पढ़ा। इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इन सभी को हम पीछे की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस क्लास के माध्यम से हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। दोस्तों, सर्कुलेटरी सिस्टम की हम बात करें तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है? तो आपकी बॉडी के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसके अलावा गैसेस का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अलावा ऑक्सीजन, इसका जो ट्रांसपोर्टेशन है, इसके अलावा हार्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन है, ये किसके थ्रू होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू। जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। फर्स्ट होता है साथियों ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, और एक होता है लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे किसको? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को। आप साथ साथ यहां से नोट कर सकते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसको? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को पढ़ेंगे। और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की जो डिस्कवरी है वो किसके द्वारा की जाती है? विलियम हार्वे के द्वारा। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को जो डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट हैं वो कौन है साथियों? विलियम हार्वे। सबसे पहले ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को किसके द्वारा डिस्कवर किया गया? विलियम हार्वे के द्वारा। अब इस ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की हम बात करें तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है, तो उनको आप यहां से नोट करें। आपके ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट कौन कौन से हैं? एक होता है आपका ब्लड, इसके अलावा एक होता है आपका हार्ट, जो आपके ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन पार्ट होता है। इसके अलावा थर्ड पार्ट होता है ब्लड विसल्स। तो यहाँ पे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 3 पार्ट्स में। एक है आपका ब्लड, एक है आपका हार्ट, और एक होता है ब्लड विसल्स। और ब्लड विसल्स जो है वो कितने टाइप की होती हैं? 2 टाइप की होती हैं। एक होती है आपकी आर्टरीज और एक होती है वेन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसको? ब्लड को पढ़ेंगे। तो देखिए, ब्लड आप सभी जानते हो ब्लड क्या होता है। ह्यूमन की बॉडी में या फिर एनिमल्स की बॉडी में पाया जाने वाला जो रेड कलर का फ्लूइड होता है, जिसकी विस्कोसिटी क्या होती है? ज्यादा होती है, उसी को हम क्या कहेंगे? ब्लड कहेंगे। अब देखिए, विस्कोसिटी क्या होती है? किसी भी लिक्विड के फ्लो होने का जो प्रॉपर्टी होता है उसे क्या कहा जाता है? विस्कोसिटी कहा जाता है। तो ब्लड की विस्कोसिटी जो है वो क्या होती है? थोड़ी सी हाई होती है। तो ऐसा रेड कलर का फ्लूइड जो ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होता है, जिसकी विस्कोसिटी क्या होती है? हाई होती है, उसको हम क्या कहेंगे? ब्लड कहेंगे। अब ब्लड की हम बात करें तो ये नेचर में कैसा होता है? देखिए, कोई भी सॉल्यूशन या तो नेचर में एसिडिक होगा या फिर वो नेचर में बेसिक होगा। तो ब्लड जो है आपका वो एक सॉल्यूशन है। तो कैसा सॉल्यूशन है ये नेचर में कैसा होता है? बेसिक होता है। और बेसिक होता है इसलिए इसका जो पीएच वैल्यू है साथियों वो क्या होता है? 7.4 होता है। याद रखें, ब्लड की जो पीएच वैल्यू है वो कितनी होती है? 7.4 होती है। इसलिए ये कैसा सॉल्यूशन होता है? बेसिक सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है? बेसिक सॉल्यूशन है। अब हम बात करें तो एक हेल्दी पर्सन जो होता है, एडल्ट पर्सन होता है, उसमें कितना ब्लड प्रेजेंट होता है? तो एक हेल्दी पर्सन की हम बात करें तो एक हेल्दी पर्सन में कितना ब्लड होता है? 5 to 6 लीटर ब्लड होता है एक हेल्दी पर्सन में। और यदि हम वेट के बेसिस से देखें तो कुल वेट का, टोटल वेट का 7% ब्लड होता है एक हेल्दी पर्सन में। याद रखें साथियों, एक हेल्दी पर्सन में टोटल वेट का कितना ब्लड जो है वो प्रेजेंट होता है? टोटल वेट का 7% ब्लड प्रेजेंट होता है। आगे हम बात करें ब्लड के पार्ट्स की, तो देखिए ब्लड जो होता है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। उनको आप यहां से नोट करें। ब्लड का एक पार्ट होता है आपका प्लाज्मा, वेरी इंपॉर्टेंट, आप यहां से नोट करते जाएं। ब्लड को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। उसमें से एक है आपका प्लाज्मा और एक होता है ब्लड पार्टिकल्स। एक होता है ब्लड पार्टिकल्स। तो ब्लड के कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं, एक प्लाज्मा और एक होता है आपका ब्लड पार्टिकल्स। अब देखिए, टोटल ब्लड आपका कितना परसेंट है? 100%। कोई भी चीज टोटल क्या होती है? 100% होती है। उस 100% में से हमने 2 पार्ट्स यहाँ पे 2 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया। तो याद रखें, प्लाज्मा जो है वो टोटल ब्लड का कितना परसेंट होता है? 55%। कितना परसेंट होता है? 55%। और ब्लड पार्टिकल्स कितने होते हैं? 45%। ये जो आपका प्लाज्मा होता है ये आपके ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है, नॉन लिविंग होता है। ये भी याद रखें आप, प्लाज्मा जो है वो ब्लड का नॉन लिविंग पार्ट होता है और ये नॉन लिविंग लिक्विड पार्ट होता है। जबकि आपका ब्लड पार्टिकल्स जो है वो क्या होता है? सॉलिड पार्ट होता है। तो ब्लड का लिक्विड पार्ट प्लाज्मा और सॉलिड पार्ट क्या होता है? ब्लड पार्टिकल्स होता है।
अब प्लाज्मा की हम बात करें तो इसका फंक्शन क्या होता है। देखिए प्लाज्मा में आपके जितने भी प्रोटीन्स हैं जैसे कि एल्ब्यूमिन्स है, ग्लोब्युलिन्स है, इसके अलावा फाइब्रिनोजन, ये प्रोटीन जो है वो किसमें प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा के अंदर। अब प्लाज्मा में हम वाटर की बात करें तो कितना वाटर प्रेजेंट होता है प्लाज्मा के अंदर, तो उसको आप यहां से नोट करें। प्लाज्मा में कितना वाटर होता है, 92% क्या होता है, वाटर होता है। प्लाज्मा के अंदर कितना वाटर होता है, 92% वाटर होता है। बाकी 8% क्या होते हैं, इसमें प्रोटीन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एल्ब्यूमिन्स है, ग्लोब्युलिन्स है, फाइब्रिनोजन है। ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो है ये आपके ब्लड के क्लोट को बनाने के लिए क्या होती है, जरूरी होती है। यदि फाइब्रिनोजन आपके प्लाज्मा में प्रेजेंट नहीं होगी तो आपके ब्लड का क्लोट नहीं बन पाएगा। इसके अलावा बात करें हम ब्लड पार्टिकल्स की, तो ये आपके ब्लड का कैसा पार्ट होता है, सॉलिड पार्ट होता है। और ब्लड पार्टिकल्स जो है वो कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। उनको आप यहां से नोट कर सकते हैं। ब्लड पार्टिकल्स जो है वो कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी और एक होता है साथियों ब्लड प्लेटलेट्स। तो आपके ब्लड पार्टिकल्स जो आपके ब्लड का सॉलिड पार्ट है कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स। इनके फुल फॉर्म की हम बात करें तो देखिए आरबीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, रेड ब्लड करब सेल्स। डब्ल्यूबीसी को हम क्या कहेंगे, व्हाइट ब्लड करब सेल्स। और प्लेटलेट्स को हम क्या कहेंगे, ब्लड प्लेटलेट्स। तो देखिए ये होती सेल्स हैं, लेकिन इनको हम क्या कहते हैं, करब सेल्स कहते हैं। क्यों कहते हैं करब सेल्स, तो ऐसी सेल जो किसी लिक्विड में प्रेजेंट होती हैं, एक जगह फिक्स नहीं होती, ट्रांसफर होती रहती हैं वन पैलेस टू अनदर पैलेस, तो ऐसी सेल्स को हम क्या कहेंगे, करब सेल्स कहेंगे। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रेड ब्लड करब सेल्स। अब बात करें साथियों आरबीसी की, तो देखिए आरबीसी की फुल फॉर्म आपको पता चल गई कि आरबीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, रेड ब्लड करब सेल्स होती है। आरबीसी जो होती है, डब्ल्यूबीसी जो होती है, प्लेटलेट्स जो होती है, ये तीनों प्रकार की जो सेल्स होती हैं ये आपकी बॉडी में इनको ये कहां पे बनती हैं, तो देखिए आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ये तीनों ही कहां पे बनती हैं, बोन मेरो के अंदर। कहां पे बनती हैं, इनका जो निर्माण होता है ये कहां पे बनती हैं, बोन मेरो में बनती हैं। और इनकी डेथ की हम बात करें तो आगे हम डिटेल से इनकी चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले देखें आरबीसी कहां पे बनेगी, इनका फॉर्मेशन कहां होता है, बोन मेरो के अंदर। डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन कहां होता है, बोन मेरो के अंदर। प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन कहां होता है, बोन मेरो के अंदर। अब ये बोन मेरो होती क्या है, तो देखिए आपके बॉडी के अंदर जो लॉन्ग बोन होती हैं उनमें प्रेजेंट होता है आपका बोन मेरो। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देखें तो आपके सबसे लॉन्ग बोन है आपके बॉडी की वो कौन सी होती है, फीमर। तो जो आपकी बॉडी की लॉन्ग बोन होती है उनमें प्रेजेंट होता है बोन मेरो। और इस बोन मेरो में फॉर्मेशन होता है आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का और प्लेटलेट्स का। अब सबसे पहले हम देखेंगे आरबीसी को। तो देखिए सभी सेल्स जो होती हैं उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ये आप सभी जानते हैं। लेकिन आरबीसी जो होती है उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। इनके साइंटिफिक नेम की हम बात करें तो इनका साइंटिफिक नेम क्या होता है, इनको क्या कहा जाता है, एरिथ्रोसाइट। क्या कहते हैं इनको, एरिथ्रोसाइट। इनमें न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। जितने भी मेमल्स होते हैं उन मेमल्स की आरबीसी में न्यूक्लियस क्या होता है, अब्सेंट होता है। लेकिन केमल हो गया, केमल, इसके अलावा लामा, ये जो मेमल्स हैं इनकी आरबीसी में न्यूक्लियस क्या होता है, प्रेजेंट होता है। बाकी जितने भी मेमल्स हैं उनकी आरबीसी में न्यूक्लियस क्या होता है, अब्सेंट होता है। कहां पे इनका फॉर्मेशन कहां होता है, बोन मेरो के अंदर। क्या होता है, न्यूक्लियस इनमें अब्सेंट होता है, बट आपके केमल और जो लामा है उनकी आरबीसी में न्यूक्लियस क्या होता है, अब प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इनका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या होता है साथियों, एरिथ्रोसाइट। क्या कहते हैं इनको, एरिथ्रोसाइट। अब हम बात करें जो आपकी आरबीसी होती है उसमें एक एलिमेंट होता है, कौन सा एलिमेंट होता है, हीमोग्लोबिन, जिसको हम क्या कहते हैं, HB। अब इसको यदि हम अलग अलग लिखें तो यहाँ पे 2 वर्ड्स आपको दिखाई देंगे। हीमोग्लोबिन को हम अलग अलग लिखें तो क्या लिखेंगे, हीम प्लस ग्लोबिन। तो देखिए हीम तो क्या है, एक डाई है जिसकी वजह से आपके आरबीसी का जो कलर है, आपके ब्लड का जो कलर है वो कैसा होता है, रेड होता है। बात करें हम ग्लोबिन की तो ग्लोबिन क्या है, एक प्रोटीन है। और कैसी प्रोटीन है, जिसमें आयरन क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इस ग्लोबिन की इतनी कैपेसिटी होती है कि ये ऑक्सीजन को भी अपने साथ कंबाइन कर सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड को भी कंबाइन कर सकता है। इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि आपकी बॉडी में गैसेस का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो किसके थ्रू होता है,
आरबीसी के थ्रू या फिर हीमोग्लोबिन के थ्रू। याद रखें साथियों, आपकी बॉडी में जो आपके ब्लड में आरबीसी होता है उसमें एक एलिमेंट होता है जिसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। यदि हम इसको अलग अलग लिखें तो क्या लिखेंगे, हीम प्लस ग्लोबिन। हीम डाई होता है जिसकी वजह से आपके ब्लड का कलर कैसा होता है, रेड होता है। ग्लोबिन एक प्रोटीन है, कैसी प्रोटीन, जिसमें आयरन प्रेजेंट होता है। और ये ग्लोबिन प्रोटीन जो है इसकी इतनी कैपेसिटी होती है कि ये ऑक्सीजन को भी अपने साथ कंबाइन कर सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड को भी अपने साथ कंबाइन कर सकता है। तो इसका मेन फंक्शन क्या हो गया, आपके बॉडी में जो सेल्स होती हैं उनके पास ऑक्सीजन को पहुंचाना, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को लाना। ये फंक्शन किसका हो गया, आरबीसी का या फिर हीमोग्लोबिन का। अब देखिए, यदि आपकी बॉडी में आरबीसी क्या होती है, इनकी कमी होती है आरबीसी की, तो क्या होगा, आरबीसी की कमी होगी तो आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन भी क्या होगा, कम होगा। और हीमोग्लोबिन कम होगा तो ग्लोबिन प्रोटीन कम होगा, और ग्लोबिन प्रोटीन कम होगा तो मैं ये कह सकता हूं कि आपकी बॉडी में आयरन भी क्या होगा, कम होगा। और यदि आयरन कम होगा तो मैं ये कहूंगा कि आयरन की डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज होता है, आयरन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है, एनीमिया होती है। तो उसको आप यहां से नोट करें। एक ही बात है, आप आरबीसी की डेफिशिएंसी बोलें या फिर आयरन की डेफिशिएंसी बोलें या फिर हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी बोलें, इनकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है, एनीमिया। आप साथ साथ नोट करते जाएं। एनीमिया क्या होता है, ब्लड की डेफिशिएंसी क्या कहलाएगी, एनीमिया कहलाएगी। इसके अलावा हम बात करें डब्ल्यूबीसी की, तो देखिए इससे पहले हम आरबीसी के लिविंग पीरियड की हम बात करें तो इनका जो लिविंग पीरियड होता है, इनका जो लाइफ टाइम होता है वो कितना होता है, 120 डेज। 120 डेज के बाद इनकी डेथ हो जाती है। और इनकी डेथ कहां पे होती है, स्प्लीन के अंदर। कहां पे होती है, स्प्लीन में। आरबीसी का फॉर्मेशन बोन मैरो के अंदर, और इनका जो लिविंग पीरियड होता है वो कितना होता है, 120 डेज होता है। और इनकी डेथ कहां पे होती है, स्प्लीन के अंदर। अब हम बात करें किसकी, डब्ल्यूबीसी की। तो देखिए डब्ल्यूबीसी की फुल फॉर्म हमने देखी, डब्ल्यूबीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, व्हाइट ब्लड करप्सेल्स। अब इनकी हम बात करें तो इनका जो साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है, डब्ल्यूबीसी का साइंटिफिक नेम क्या होता है, इनको हम कहते हैं ल्यूकोसाइट। क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट। आप साथ साथ नोट करते जाए, डब्ल्यूबीसी का साइंटिफिक नेम क्या होता है, ल्यूकोसाइट। अब आपकी जो डब्ल्यूबीसी होती है उनका फॉर्मेशन कहां पे होता है, बोन मैरो में, लेकिन इनकी डेथ कहां पे होती है, ब्लड में ही होती है। इनका मेन फंक्शन होता है साथियों, आपके बॉडी को जो बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, उनसे प्रोटेक्ट करके रखना। इसका फंक्शन होता है डब्ल्यूबीसी का। उनसे लड़ने का जो कार्य है, उनसे फाइट करने का जो फंक्शन है वो किसका होता है, डब्ल्यूबीसी का होता है। इसीलिए इसको ह्यूमन बॉडी का इम्यून सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, इम्यून सिस्टम। इनका साइंटिफिक नेम याद रखें, क्या कहते हैं इनको, ल्यूकोसाइट। यदि आपकी बॉडी में डब्ल्यूबीसी अनकंट्रोल्ड होती है, क्या होती है, अनकंट्रोल्ड होती है, तो इनके अनकंट्रोल्ड होने से कौन सी डिजीज होती है, ल्यूकेमिया। कौन सी डिजीज होती है, ल्यूकेमिया, जिसको हम ब्लड कैंसर भी कहते हैं। आगे हम बात करें किसकी, ब्लड प्लेटलेट्स की। तो फॉर्मेशन कहां पे होगा, बोन मैरो में। इनकी डेथ जो है वो कहां पे होती है, स्प्लीन में। इनका जो साइंटिफिक नेम होता है, ब्लड प्लेटलेट्स का साइंटिफिक नेम क्या होता है, इनको कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। इनका मेन फंक्शन होता है प्लेटलेट्स का, ये आपकी बॉडी में ब्लड के क्लॉट को बनाने में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। ब्लड के क्लॉट को बनाने में हेल्प करती हैं आपकी प्लेटलेट्स। तो इस प्रकार से हमने ब्लड पार्टिकल्स को पढ़ा। अब आगे हम पढ़ेंगे हार्ट को। तो देखिए हार्ट को पढ़ने से पहले हम ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे। और ब्लड वेसल्स जो है वो कितने टाइप की होती हैं साथियों, 2 टाइप की होती हैं। एक होता है आपकी आर्टरीज और एक होता है आपकी वेन। तो मान लीजिए ये आपका हार्ट है। आपका हार्ट जो है वो कहां पे लोकेटेड होता है, आपकी चेस्ट कैविटी में। आपके जो दोनों लंग्स होते हैं उन दोनों लंग्स के बिल्कुल बीच में लाइज होता है, थोड़ा सा लेफ्ट में आपका हार्ट लोकेटेड होता है। आपके हार्ट से बॉडी की ओर ब्लड ले जाने वाली जो वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, उनको हम क्या कहेंगे, आर्टरीज कहेंगे। याद रखना, आपके हार्ट टू बॉडी जो ब्लड ले जाने वाली ब्लड वेसल्स होती हैं उनको क्या कहा जाता है, आर्टरीज कहा जाता है। और आर्टरीज के अंदर जो ब्लड होता है वो कैसा होता है, ऑक्सीजनेटेड होता है, यानी कि प्योर ब्लड होता है। तो आर्टरीज के अंदर ब्लड कैसा होगा, प्योर ब्लड होगा। आर्टरीज में ब्लड कैसा होता है, प्योर होता है। इसके अलावा हम बात करें आपके वेन की, तो आपकी बॉडी से आपके हार्ट में ब्लड ले जाने वाली जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको हम क्या कहेंगे, वेन कहेंगे। क्या कहेंगे, वेन। और वेन के अंदर ब्लड कैसा होता है, डीऑक्सीजनेटेड, यानी कि इम्प्योर ब्लड। कैसा ब्लड होता है,
इम्प्योर ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो याद रखें, आपकी वेन किसको कहेंगे अपन, वो ब्लड वेसल्स जो आपके बॉडी टू हार्ट में ब्लड लेके जाती हैं उनको हम वेन कहेंगे, और आपके हार्ट टू बॉडी ब्लड लेके जाती हैं उनको हम क्या कहेंगे, आर्टरीज कहेंगे। आर्टरी में प्योर ब्लड होता है, जबकि आपकी जो वेन होती है, वेन में ब्लड कैसा होता है, इम्प्योर होता है। जो आपकी आर्टरीज होती हैं वो डीप होती हैं, आपकी जो वेन होती हैं वो डीप नहीं होती हैं। ये इनमें कॉमन डिफरेंस होता है। इसके अलावा हम बात करें तो आपकी जो आर्टरीज होती हैं, इनकी जो वॉल होती है, आर्टरीज की वॉल होती है, वो वॉल क्या होती है, थिक होती है। किसकी कंपेयर में, वेन की कंपेयर में। तो ये कुछ कॉमन डिफरेंस था आर्टरीज और वेन के अंदर। देखिए, आर्टरीज में प्योर ब्लड होता है, वेन में इम्प्योर ब्लड होता है। आर्टरीज डीप होती हैं, वेन डीप नहीं होती। इनकी जो इनर वॉल होती है आर्टरीज की, वो थिक होती है, जबकि आपके वेन की जो वॉल होती है वो क्या होती है, थिन होती है। किनकी कंपेयर में, आर्टरीज की कंपेयर में। आपके बॉडी टू हार्ट में ब्लड ले जाने वाली जो विसल्स हैं वो वेन कहलाती हैं, और आपके हार्ट टू बॉडी ब्लड ले जाने वाली जो विसल्स हैं उनको हम क्या कहेंगे, आर्टरीज कहेंगे। तो आशा करता हूं यहाँ तक आप अच्छे से समझ पाए होंगे। आगे हम पढ़ेंगे साथियों हार्ट को। तो देखिए, इसको एक डायग्राम से समझते हैं। हार्ट की हम बात करें तो आपका जो हार्ट होता है वो कहाँ पे लोकेटेड होता है, ह्यूमन हार्ट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ह्यूमन हार्ट जो है, आप यहाँ से नोट करें, अगला जो टॉपिक है आपका वो है साथियों ह्यूमन हार्ट। और आपका जो हार्ट होता है वो अभी हमने डिस्कस किया कि हार्ट कहाँ पे लोकेटेड होता है। आपकी जो चेस्ट कैविटी होती है, इस चेस्ट कैविटी में जो आपके लंग्स होते हैं, दोनों लंग्स के बीच में थोड़ा सा लेफ्ट में आपका हार्ट जो है वो लाइज होता है, लोकेटेड होता है। आपका जो हार्ट होता है वो स्पेशल टाइप की मसल्स का बना होता है, जिनको हम कहते हैं कार्डियक मसल्स। क्या कहते हैं, कार्डियक मसल्स। इसीलिए आपके हार्ट की जो स्टडी है वो क्या कहलाती है, कार्डियोलॉजी। अब हार्ट की हम बात करें तो आपका जो हार्ट होता है, इसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, क्लोज फिस्ट के जैसी होती है। कैसी होती है, क्लोज फिस्ट के जैसी होती है। इसका जो ऊपर वाला पार्ट है वो ब्रॉडेस्ट, इसका ब्रॉड पार्ट होता है, और नीचे वाला जो पार्ट है वो क्या होता है, थिन होता है। तो याद रखें, ऊपर वाला पार्ट जो है वो क्या कहलाएगा, ऑरिकल्स या फिर आर्ट्रियम, और नीचे वाले पार्ट को हम क्या कहेंगे, वेंट्रिकल। आपका जो हार्ट होता है उसका ऊपर वाला जो पार्ट है वो क्या कहलाएगा, आर्ट्रियम कहलाएगा, और नीचे वाला पार्ट क्या कहलाएगा, वेंट्रिकल कहलाएगा। आगे हम बात करें साथियों हार्ट के वेट की। तो हार्ट का जो वेट होता है वो कितना होता है, 350 ग्राम। हार्ट का वेट कितना होता है, 350 ग्राम। इसको हम डायग्राम से समझते हैं। ये आपका हार्ट है, मान लीजिए आपका क्या है, हार्ट है। इसकी शेप कैसी होती है, क्लोज फिस्ट, और ऊपर वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, आर्ट्रियम कहते हैं, और नीचे वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, वेंट्रिकल। कॉनिकल शेप का होता है। ऊपर वाले आपके जो पार्ट है उसको हम क्या कहेंगे, आर्ट्रियम कहेंगे। तो 2 आर्ट्रियम्स क्या होते हैं, ऊपर होते हैं, और 2 वेंट्रिकल नीचे होते हैं। तो ये आपका कौन सा आर्ट्रियम है, लेफ्ट आर्ट्रियम, और ये आपका कौन सा आर्ट्रियम है, राइट आर्ट्रियम। इसको हम कहेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल, और इसको हम कहेंगे राइट वेंट्रिकल। तो आपके हार्ट में इन आर्ट्रियम और इन वेंट्रिकल्स को हम क्या कहते हैं, चेंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, चेंबर। तो याद रखें, ह्यूमन हार्ट में कितने चेंबर होते हैं, 4 चेंबर होते हैं, 2 आर्ट्रियम और 2 वेंट्रिकल। इसके अलावा हम बात करें हार्ट की, तो आपके जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, आपकी बॉडी में जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, उन सभी ऑर्गन के चारों ओर क्या होती है, एक मेम्ब्रेन होती है, जो आउटर इंजरी से उनको प्रोटेक्ट करके रखती है। उसी तरह से आपका जो हार्ट होता है, इसके चारों ओर भी एक मेम्ब्रेन होती है, और इस मेम्ब्रेन को हम क्या कहेंगे, पेरिकार्डियम। क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम। तो पेरिकार्डियम आपके हार्ट को आउटर इंजरी से क्या करती है, प्रोटेक्ट करके रखती है। तो इस तरह से हमने देखा कि हार्ट जो होता है वो स्पेशल टाइप की मसल्स का बना होता है, जिनको हम कार्डियक मसल्स कहते हैं। इस आपके हार्ट की जो स्टडी है वो क्या कहलाती है, कार्डियोलॉजी कहलाती है। आपके हार्ट की शेप कैसी होती है, क्लोज फिस्ट होती है। ऊपर वाले पार्ट को आर्ट्रियम कहते हैं, नीचे वाले पार्ट को वेंट्रिकल कहते हैं। 2 आर्ट्रियम और 2 वेंट्रिकल। आपके हार्ट में टोटल कितने चेंबर होते हैं, 2 आर्ट्रियम और 2 वेंट्रिकल। इस तरह से कितने चेंबर हो गए, 4 चेंबर होते हैं आपके हार्ट में। और इन चेंबर की स्ट्रक्चर के बेसिस पे हार्ट जो है वो कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है साथियों, 3 टाइप का। एक होता है आपका 2 चेंबर का हार्ट, एक होता है साथियों 3 चेंबर का हार्ट, और एक होता है आपका 4 चेंबर का हार्ट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे 2 चेंबर के हार्ट को, फिर उसके बाद में हम देखेंगे हार्ट का फंक्शन। तो देखिए 2 चेंबर का हार्ट यानी कि ऐसा हार्ट जिसमें 1 तो क्या हो, आर्ट्रियम हो, और 1 ही क्या हो,
वेंट्रिकल हो, तो ऐसे हार्ट को हम क्या कहेंगे, टू चेंबर का हार्ट कहेंगे। और ऐसा हार्ट जो है वो किसमें पाया जाता है, फीसेस के अंदर। किसमें पाया जाता है साथियों, फीसेस का जो हार्ट है वो कितने चेंबर का होता है, टू चेंबर का। और ऐसे हार्ट में हमेशा ब्लड जो है वो कैसा होता है, इम्प्योर ब्लड होता है। इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो क्या होता है, मोनो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इसके अलावा हम बात करें 3 चेंबर हार्ट की, तो ऐसा हार्ट जिसमें 2 आर्ट्रियम होते हैं और 1 क्या होता है, वेंट्रिकल होता है, तो ऐसे हार्ट को हम क्या कहेंगे, 3 चेंबर का हार्ट कहेंगे। और 3 चेंबर का हार्ट किन में होता है, किन में प्रेजेंट होता है, जितने भी एम्फीबियंस होते हैं, इसके अलावा रेप्टाइल्स होते हैं, उनका हार्ट जो है वो कितने चेंबर का होता है, 3 चेंबर का होता है। बट यहाँ पे एक्सेप्शन आपको याद रखना है, जो आपका क्रोकोडाइल होता है, क्रोकोडाइल जो है वो रेप्टाइल ग्रुप का एनिमल होता है, लेकिन उसके हार्ट में चेंबर कितने होते हैं, वैसे 3 होने चाहिए लेकिन होते कितने हैं, 4 होते हैं। तो ये इसका एक्सेप्शन है। आगे हम बात करें 4 चेंबर के हार्ट की, तो देखिए 4 चेंबर का हार्ट यानी कि ऐसा हार्ट जिसमें 2 क्या होते हैं, आर्ट्रियम होते हैं, और 2 ही क्या होते हैं, वेंट्रिकल होते हैं। तो ऐसे हार्ट को हम क्या कहेंगे, 4 चेंबर का हार्ट कहेंगे। और 4 चेंबर का हार्ट किन में होता है, जितने भी मैमल्स होते हैं, जितने भी मैमल्स होते हैं, इसके अलावा एविस ग्रुप, जितने भी बर्ड्स होते हैं ना, वो बर्ड्स का हार्ट जो है वो कैसा होता है, 4 चेंबर का हार्ट होता है। तो यहाँ पे 3 चेंबर और 4 चेंबर के हार्ट का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो कैसा होता है, डाई सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। यानी कि 1 साइकिल के अंदर आपके हार्ट में 2 बार ब्लड आना क्या होता है, डाई सर्कुलेशन होता है। तो आपका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कैसा है, डाई सर्कुलेटरी सिस्टम है। इसके अलावा एम्फीबियंस है, इसके अलावा रेप्टाइल्स है, इनका सर्कुलेटरी सिस्टम भी कैसा होता है, डाई सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अब हम पढ़ेंगे आपके हार्ट के फंक्शन को, कि आपका जो हार्ट है वो किस तरह से वर्क करता है, उसको हम यहाँ से पढ़ेंगे। तो आप साथ साथ यहाँ से नोट करते जाएं। मान लीजिए ये आपका हार्ट है, और आपका हार्ट में, आपके हार्ट में कितने चेंबर होते हैं, 4 चेंबर होते हैं, 2 आर्ट्रियम और 2 क्या होते हैं, वेंट्रिकल। तो ये आपका राइट आर्ट्रियम और ये है आपका राइट वेंट्रिकल। तो देखिए सबसे पहले इम्प्योर ब्लड जो है वो सुपीरियर वेना कावा के थ्रू, जो आपके सुपीरियर वेना कावा है वो आपकी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट वेन होती है, सुपीरियर वेना कावा के थ्रू जो आपका इम्प्योर ब्लड है वो कहाँ पे आएगा, राइट आर्ट्रियम के अंदर। और राइट आर्ट्रियम जो है वो जब कंप्लीटली फिल होगा ब्लड से, तो यहाँ पे एक वॉल होता है, और ये वॉल क्या होगा, ओपन होगा। और साउंड कैसी आएगी साथियों, लब की। जब ये वॉल क्लोज होगा तो साउंड कैसी आएगी, डब की। कैसी साउंड आती है, डब की। तो सुपीरियर वेना कावा के थ्रू या वेन्स के थ्रू इम्प्योर ब्लड आपके राइट आर्ट्रियम के अंदर इंटर करता है, और फिर राइट आर्ट्रियम से जब यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होगा तो ये वॉल क्या होगा, ओपन होगा, और आपका सारा ब्लड जो है वो कहाँ पे आ जाता है, राइट वेंट्रिकल के अंदर। आशा करता हूं आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। इस वॉल का जो फंक्शन होता है, इस वॉल का फंक्शन क्या होता है, ये वॉल आपके आर्ट्रियम से ब्लड को किसमें पास करता है, वेंट्रिकल के अंदर, लेकिन आपके वेंट्रिकल से आर्ट्रियम के अंदर ब्लड को जाने से रोकता है। ये फंक्शन होता है किसका, इन वॉल्स का फंक्शन होता है। फिर देखिए आपका ब्लड सुपीरियर वेना कावा के थ्रू राइट आर्ट्रियम में, फिर राइट आर्ट्रियम से कहाँ पे आता है, राइट वेंट्रिकल के अंदर, और राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड जो है वो कहाँ पे आएगा, आपके लंग्स के अंदर। और लंग्स में जैसे ही ब्लड इंटर करता है, लंग्स में ब्लड को क्या मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी, और आपकी आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को अपने साथ क्या करेगी, कंबाइन करेगी। और जैसे ही आपके ब्लड को ऑक्सीजन मिलेगी तो आपका ब्लड क्या होगा, प्योर हो जाता है। क्या हो जाता है, प्योर हो जाता है। और ये प्योर ब्लड जो है वो आपके लेफ्ट आर्टरियम में क्या करता है, इंटर करता है। अब ध्यान दीजिए, आपके हार्ट टू बॉडी की ओर ब्लड ले जाने वाली जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको हम क्या कहेंगे, आर्टरीज कहेंगे। और आर्टरीज में ब्लड जो है वो कैसा होता है, प्योर होता है। लेकिन ये जो आर्टरी है इसमें ब्लड कैसा है, इम्प्योर ब्लड है, और इसको हम कहेंगे पल्मोनरी आर्टरीज। क्या कहेंगे, पल्मोनरी आर्टरीज। जो आपके राइट वेंट्रिकल से आपके लंग्स में ब्लड को लेके जाती है उसको हम क्या कहेंगे, पल्मोनरी आर्टरीज कहेंगे। और पल्मोनरी आर्टरीज में ब्लड कैसा होता है, इम्प्योर होता है, लेकिन आर्टरीज में ब्लड कैसा होता है, प्योर होता है। यहाँ पे देखिए आपके लंग्स से आपके हार्ट में ब्लड लेके जाने वाली जो वेसल्स होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, वेन्स कहते हैं। और वेन के अंदर ब्लड कैसा होता है, इम्प्योर होता है, लेकिन इसमें ब्लड कैसा है, प्योर ब्लड है। तो ये भी आपका एक्सेप्शंस है। यहाँ पे इसको हम क्या कहेंगे, पल्मोनरी
वेन कहेंगे, जो आपकी लंग्स से आपके हार्ट में ब्लड लेके जाती है। अब जैसे ही आपका ब्लड जो है वो लेफ्ट आर्टरी में आएगा, जब ये कंप्लीटली फिल होगा तो यहाँ पे एक वॉल होता है, वॉल क्या होगा, ओपन होगा और सारा ब्लड जो है वो कहाँ पे आ गया साथियों, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ये जो ब्लड है वो कहाँ पे जाएगा, आरोटा के अंदर। कहाँ पे आता है, आरोटा के अंदर, जो कि आपके ह्यूमन बॉडी की सबसे लार्जेस्ट आर्टरीज होती है आरोटा। और आरोटा से क्या होता है, बहुत सारी ब्लड वेसल्स निकलती हैं, आर्टरीज निकलती हैं, जो आपकी बॉडी में ब्लड को लेके जाएंगी। और यहां से आर्टरीज के थ्रू जो ब्लड है वो आपके ईच सेल तक जाएगा, ऑक्सीजन को अपने साथ कंबाइन करके, और वहां पे ऑक्सीजन में क्या होगा, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा। और ऑक्सीडेशन के दौरान क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड आपके ब्लड में मिक्स होगी, आपका ब्लड वापस से क्या होगा, इम्प्योर हो जाएगा। और फिर ये इम्प्योर ब्लड वापस से आपके बॉडी से किस में आएगा, हार्ट में आएगा। तो ये कंप्लीट साइकिल हो गया। इस कंप्लीट साइकिल को होने में कितना टाइम लगता है, 0 पॉइंट, आप यहां से नोट कर सकते हैं कितना टाइम लगेगा, 0.8 सेकेंड। और इस कंप्लीट साइकिल में आपके हार्ट में कितनी बार ब्लड आता है, 2 बार। इसलिए ह्यूमन का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कैसा है, डाई सर्कुलेटरी सिस्टम है। इसके अलावा हम देखें तो आपके हार्ट के राइट पार्ट में कैसा ब्लड होता है, इम्प्योर। राइट पार्ट में कैसा ब्लड होता है, इम्प्योर होता है। और लेफ्ट पार्ट में कैसा ब्लड होता है, प्योर होता है। ये भी आप यहां से नोट करें। आपके राइट पार्ट में ब्लड कैसा होता है, इम्प्योर होता है। और हार्ट के लेफ्ट पार्ट में ब्लड कैसा होता है, प्योर होता है। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट, ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड जो है वो कहाँ पे प्योर होता है, लंग्स में प्योर होता है। क्योंकि लंग्स में यहाँ पे इसको क्या मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है। तो आपकी बॉडी के अंदर ब्लड जो है वो कहाँ पे प्योर होगा, लंग्स के अंदर। जबकि फिल्टर जो है वो कहाँ पे होगा, किडनी में होगा। इन दोनों में आप कंफ्यूज ना हो। ब्लड जो है वो फिल्टर कहाँ पे होता है, किडनी के अंदर, जबकि प्योर कहाँ पे होता है, आपके लंग्स में। आगे हम पढ़ेंगे ब्लड प्रेशर को। देखिए ब्लड प्रेशर क्या होता है, ब्लड प्रेशर किसे कहेंगे अपन, जो आपका ब्लड है, ब्लड के द्वारा आपकी जो आर्टरीज है, आर्टरीज की वॉल पर डाला गया जो प्रेशर होता है उसको क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। और एक हेल्दी पर्सन का जो ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है, 120/80 mmHg। किसमें मेजर किया जाता है इसको, मरकरी पारे के अंदर इसको मेजर किया जाता है। एक हेल्दी पर्सन का जो ब्लड प्रेशर होता है वो क्या होता है, 120 सिस्टोलिक/80 डायस्टोलिक। तो ये इसका यूनिट होता है। और याद रखिए ब्लड प्रेशर हम किसे कहेंगे, ब्लड के द्वारा आपकी आर्टरीज की वॉल पे डाला गया जो प्रेशर होता है उसको ही हम क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। और एक हेल्दी पर्सन का ब्लड प्रेशर क्या होता है, 120/80। देखिए हाई बीपी को हम क्या कहेंगे, हाई बीपी को हम कहते हैं हाइपरटेंशन। और लो बीपी को क्या कहा जाता है, हाइपोटेंशन। हाई बीपी को क्या कहेंगे, हाइपरटेंशन। और लो बीपी को क्या कहेंगे, हाइपोटेंशन। इसके अलावा हम बात करें तो ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का हम यूज करते हैं वो इंस्ट्रूमेंट होता है साथियों स्फाइगमोमेनोमीटर। कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, स्फाइगमोमेनोमीटर। इसके अलावा जो आपकी हार्ट बीट होती है उनको मेजर करने के लिए, उनको सुनने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, स्टेथोस्कोप का। किसका यूज करते हैं, स्टेथोस्कोप का। जबकि आपके ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं वो इंस्ट्रूमेंट होता है स्फाइगमोमेनोमीटर। तो आज के लिए साथियों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।